पहली बार मंदिर में पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी हम अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। दिन का 2:30 बजा है। दिन है 22 तारीख, अष्टमी का दिन है और सन 1921 20 तारीख, हाँ 20 से 22 बना है, 20 तारीख है आज। और प्रकृति का सुरम्य वातावरण देखिए, हमारे गांव के आसपास कितना अच्छा अभी यहाँ पर दृश्य बन रहा है। बहुत धन्यभागी हैं वो लोग जिनका जन्म ऐसे पर्वतीय स्थलों में होता है, और बहुत दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो प्लेन्स की गर्मी में मच्छरों के बीच में, मच्छरों के आतंक में जीते हैं। इतनी शांति, इतना सुकून, अगर आप थोड़ी देर भी यहाँ बैठ जाएं तो आपको आपके सारे तनाव, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएं। बाहरी शांति सहयोगी होती है आंतरिक शांति में। मैं अपने परिवार के साथ, ये मेरा बेटा है और ये मेरी सहपाठिनी भी है, सहधर्मिणी और संगिनी, और इस जन्म की महबूबा, प्रेमिका, पत्नी, व्हाटएवर। और मैं धन्यभागी हूँ ऐसे साथी को पाकर। कृत परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ हमेशा, मनी मन, इससे कभी नहीं कहता हूँ। लेकिन ये जो है मेरी पत्नी को समझती है, कोई बात नहीं, हर कोई पत्नी ऐसा ही समझती है, क्योंकि पति पत्नी के लिए जो है खेल बन जाता है, और मेरे लिए कोई भी खेल नहीं है, पूरी मनुष्यता मेरे लिए खेल नहीं ना। तो जो है कुछ विचारों को व्यक्त करना भी चाहिए, कभी विचार भी जो है व्यक्ति को आत्मसात होते हैं अगर, तो व्यक्ति उनके अनुरूप अगर अनुसरण करता है तो उसके जीवन में दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये यादें तैयार करता हूँ इसीलिए कि भविष्य में कभी अगर इन यादों की आवश्यकता पड़े, ये नहीं कि इनको रिमेमोराइज करने के लिए हम इन वीडियोज़ को बनाते हैं। और मैं इन वीडियो के संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है। अभी एक ऐसे व्यक्ति ने जो हिप्नोटाइज करके अपने रिवर्स में चले जाता है, तो उसने कहा कि मृत्यु के बाद उसने अपने 5-6 जन्मों की कहानी बताई। सच और झूठ वो जानता होगा, लेकिन किसी हद तक अगर वो सच है तो उसने कहा कि एंजल्स उनको ले जाते हैं और एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं, स्वर्गलोक जैसी जगह, बहुत सुंदर जगह होती है। वहाँ पर उनको अपने जीवन में जो उन्होंने किया उसकी पूरी पिक्चराइजेशन उनको एक दिखाया जाता है, और उनको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कहा जाता है कि आप देखिए कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और उसी के अनुसार उनको आगे की यात्रा उनकी तय होती है, उनको नया जन्म मिलता है। तो मित्रों, आपकी यात्रा भी इस जीवन की ऐसी रहे जिससे कि आपको अपने आप पर पछतावा न हो कि मैंने ये कर्म क्यों किया। अभी मैं एक सामान खरीदने वाला था और मुझे पता था कि मेरी पत्नी उस सामान को खरीदने में बहुत नाराज़ होगी, तो मुझे वही एंजल्स वाली बात याद आई कि अगर आपके कर्मों से किसी को दुख मिलता है तो वो कर्म नहीं करने चाहिए। तो हम अपने कर्मों के प्रति साक्षी रहें, जागृत रहें, होशपूर्वक रहें, तो निश्चित ही हमारा ये जीवन, अगर हम सामान्य जीवन भी जीते हैं, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहते हैं, होशपूर्वक रहते हैं, तो निश्चित ही हमारा जो भविष्य है वह बहुत सुंदर होने वाला है, होने जा रहा है। जैसा कि मुझे लगता है, जब मैं वैसे मांस कभी खाता नहीं था, लेकिन यदा कदा अज्ञानतावश मैंने मांस खाया होगा, लेकिन जब मुझे इस बात का बोध हुआ कि मेरे मांस खाने से एक जीव मृत्युतुल्य कष्ट उठा रहा है, उस मौत का कष्ट उठा रहा है, तो उसी वक्त तत्क्षण में जाग गया और मैंने मांस खाना छोड़ दिया। अगर देखिए, लोग कहते हैं कि जागृत व्यक्ति की क्या पहचान होती है। जागृत व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वह बहुत सचेत हो जाता है अपने कर्म के प्रति। वो देख पाता है कि मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, वो देख पाता है कि मेरे अंदर प्रेम आ रहा है, वो देख पाता है कि मेरे अंदर घृणा आ रही है, वो देख पाता है, हर एक चीज़ को देख पाता है, हर भाव के प्रति जागृत हो जाता है और उन भावों का त्याग कर देता है जो भाव गलत हैं। गलत कौन से भाव हैं? जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट होता है, परेशानी होती है, दुख होता है, ऐसे क्षमा करें, ऐसे सभी भाव गलत होते हैं।
और वो भाव अच्छे होते हैं जिनकी वजह से आपको सुख मिलता है, आपको आह्लाद उत्पन्न होता है, आपके मन में तृप्ति उत्पन्न होती है। तो ऐसे सारे कर्म आपके अच्छे कर्म हैं। तो मित्रों, अपने जीवन की यात्रा को सचेत कर्मों से इतना सुंदर बना लीजिए जिससे कि आपको भी गर्व हो सके, फ़क्र हो सके मनुष्य होने पर कि हाँ, मैंने अपने मनुष्य जीवन को उसकी सार्थकता में जिया। ये नहीं, इस तरह नहीं जिए बेहोशी में कोई कर्म कर दिया, अपने लाभ के लिए ही कर्म किया। अपने दान भी कर रहे हैं तो अब उसमें भी स्वर्ग का लाभ देख रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं तो उसमें कोई आपका मनसा छुपी हुई है कि मेरी ये कामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसे कर्मों से आप बचिए। कम से कम परमात्मा को तो मुक्त रखिए, उसको आप नौकर बनाने की फिराक में रहते हैं कि वो आपका नौकर बन जाए। माँ वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, महादेव की, हनुमान की, नवग्रहों की पूजा होती है हमारे हिंदू धर्म में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजा गलत है, मैं ये इतना ही कह रहा हूँ कि अगर आप अपना प्रेम अर्पित कर रहे हैं, अपना अहंकार उनको अर्पित कर रहे हैं, तो उस अर्थों में पूजा आपकी सकारात्मक है, आपको सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर आप भौतिक चीज़ों के को इच्छा रखते हुए उनको पूजा कर रहे हैं तो आपका वो प्रेम नहीं है, एक व्यापार है, एक बिजनेस है, भगवान के साथ किया गया एक चतुराई भरा व्यापार। और आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर के यहाँ चतुराई तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। वहाँ पर विशुद्ध भाव से, शुद्ध मन से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसको प्रेम अर्पित कर रहे हैं, अपना अहंकार समर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो आपके अंदर उतरेगा, आपके भीतर उतरेगा, आपकी वाणी में उतरेगा, आपकी बुद्धि में उतरेगा। वो है ही, वो जाग जाएगा। आपके भीतर परमात्मा है ही, बस वो सुषुप्तावस्था में है। जड़ के साथ वो सुषुप्तावस्था में रहता है। शरीर आपका जड़ है, शव है आपका। अगर आपने अपने आप को शिव बनाना है तो जागृत होना होगा, और जागृत होने की क्रियाएं बहुत आसान हैं। अपने कर्मों के प्रति होशपूर्वक रहिए और ये देखिए कि मेरे कर्मों से किसी को किसी भी प्रकार का दुख परेशानी तो नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल महावीर के पच्चीनों पर चलने लगें कि मुंह पे कपड़ा बांध लें, कोई विषाणु न मर जाए, कोई जीवाणु न मर जाए। इतना भी नहीं करना है, क्योंकि फिर वो जीवन आपका सजा हो जाएगा। वो जीवन फिर जीवन नहीं रहेगा, वो एक सजा हो जाएगा। तो जीवन को सजा नहीं बनाना है, क्योंकि प्रकृति की नज़रों में, परमात्मा की नज़रों में न कुछ पैदा होता है न कुछ मरता है। ऊर्जा न पैदा होती है न मरती है। तो जब ऊर्जा पैदा और मरती नहीं है तो उसकी नज़रों में कुछ पाप भी नहीं है, कुछ पुण्य भी नहीं है। लेकिन आपकी नज़रों में पाप पुण्य हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई मरता है, आपको ये पता है कि कोई पैदा होता है। प्रकृति परमात्मा को ये पता है कि कुछ भी नहीं मरता, कुछ भी पैदा नहीं होता। उसकी नज़रों में कुछ भी पाप नहीं है। पाप है आपकी नज़रों में, क्योंकि आप उस भाव से भर रहे हैं, पाप के भाव से भर रहे हैं कि मुझसे मच्छर मर गया, मुझसे विषाणु मर गया। तो आप इस भाव से मत रहिए, इस भाव में मत चलिए। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आपके कर्म बन जाएंगे, वैसे उसके फल बन जाएंगे। भरसक ये कोशिश कीजिए कि आप किसी को दुख न दें। भरसक ये कोशिश कीजिए सबके प्रति प्रेम पूर्वक रहें। भरसक ये कोशिश कीजिए कि सब में परमात्मा के दर्शन करें। कोशिश करेंगे तो एक दिन यही कोशिश आपको असली रूप में भी परिलक्षित हो जाएगी। तो यही मेरा अनुभव है, ये मेरा संदेश नहीं है, ये मेरी शिक्षा नहीं है, ये मेरा अनुभव है जिसको मैं अपने मित्रों के साथ बांटना चाहता हूँ और बांट रहा। और ये बांटना चाहता हूँ वाली बात भी नहीं है, बल्कि बंट रहा है। यूँ कहें कि ये बंट रहा है, और कोई इसको लेना चाहे तो ले, नहीं तो यूँ ही।